ये जंगल किसकी जागीर है? ये किसने फैसला किया कि इसे मिटाना जरूरी है? क्या सिर्फ इसलिए कि एक और इमारत बन सके? एक पेड़ झुकता है और एक कार्यकर्ता उसके तन पर जोर से वार करता है। खुलेआम कहना ज्यादा बेहतर होगा, जब यही जंगल तुम्हारी सांसों में जहर बनकर घुल जाएगा तब क्या करोगे? ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये एक जिंदा संसार है। ये चिड़ियों का घर है, जानवरों का बसेरा है। HCU यानी कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहां जंगलों की कटाई एक गंभीर पर्यावरणीय संकट बनती जा रही है। हरियाली से भरे इस क्षेत्र को उजाड़ने से जैव विविधता को भारी नुकसान होने की आशंका है। HCU परिसर का जंगल न केवल पक्षियों, जानवरों और दुर्लभ पौधों का घर है, बल्कि ये इस इलाके की प्राकृतिक जलवायु संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन अब यहाँ पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिससे छात्रों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस जंगल में कटाई पारिस्थितिक असंतुलन, गर्मी में वृद्धि और वन जीवों के आश्रय खत्म होने का कारण बनेगी। प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं कि बिना किसी ठोस कारण के ये विनाशकारी कदम उठाया जा रहा है। लोगों की मांग है कि इस कटाई को तुरंत रोका जाए और किसी भी विकास परियोजना के लिए पारदर्शी चर्चा की जाए। ये सिर्फ HCU की समस्या नहीं है, ये हमारी प्राकृतिक धरोहर को बचाने का सवाल है। आखिर यहाँ की सरकार क्या कर रही है? इन बेजुबानों के घर को उजाड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या अभी तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है वो काफी नहीं है? अगर यही चीज बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर होता तो अब तक कांग्रेस या बाकी अपोजिशन कितना बवाल कर चुके होते। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी इतना कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रही है, बल्कि उसे बढ़ावा दे रही है। तो सवाल ये उठता है, हम अपनी धरती, अपने जंगलों, अपने पर्यावरण के लिए कब खड़े होंगे? ये सिर्फ HCU का जंगल नहीं है, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों की सांसों का सवाल है। अगर आज भी हम चुप रहे तो कल हमारी जमीन पर सिर्फ कंक्रीट का जंगल बचेगा। हमें अपनी आवाज उठानी होगी, हमें लड़ना होगा, क्योंकि अगर ये पेड़ कट गए तो हमारी सांसें भी धीरे धीरे कट जाएगी। अब फैसला आपको करना है, आप इस विनाश को रोकने के लिए क्या करने जा रहे हैं।